हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं हेली चौक गिलगित को, और ये इंडियन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में गलती से लैंड हो गया था और फिर हमारे जवानों ने इसको कैप्चर कर लिया। पहाड़ों पे गैस स्टेशंस कुछ ऐसे लगते हैं। सफ़र के आगाज़ से पहले टायरों में हवा बराबर करवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना ज़मान और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और ये है खूबसूरत कराकरम हाईवे। मेरी डेस्टिनेशन लिस्ट में मिनी मर्ग था और वो अस्तोर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो मेरे कज़न ने सजेस्ट किया कि आप पहले रमा मेडोज़ देख लें, रमा लेक देख लें, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मिनी मर्ग के लिए रखें ताकि आप वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। वहाँ जाने के लिए आपको चिल्लम चौकी से एंट्री करनी होती है 11 बजे से पहले, और क्योंकि हम लोगों ने गिलगित में एक दिन का स्टे किया तो हम किसी रश में नहीं थे कि सुबह सुबह हम गिलगित से निकलें। यहाँ पे हम जगलोट क्रॉस कर चुके हैं जो कि तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पे है गिलगित से। ये है टोल प्लाज़ा थलेची जहाँ पे हमने 40 रुपए का टैक्स पे किया है। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे जो कि हमें अस्तोर की तरफ ले जाएगा। अस्तोर वैली में बहुत कुछ है देखने को। आप अस्तोर वैली को एक्सप्लोर करें, रमा मेडोज़ देखें, रमा लेक की तरफ आप जा सकते हैं, अल्लाह वाली लेक है। इसके अलावा आप मिनी मर्ग, बुर्ज़िल टॉप, नांगा पर्वत, रूपल फेस और दियोसाई प्लेन्स भी जा सकते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं थालच ब्रिज, और ये है इंडस रिवर। द माइटी इंडस रिवर, वही जो हम बचपन से अपनी ज्योग्राफी के लेसन्स में पढ़ते आ रहे हैं। इस खुशामदीद के बोर्ड के साथ एक बाब है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है। क्वाइट मिसलीडिंग, यहाँ पे बस कोई गया तो फिर गया। सामने ये टीपिंग कलर के पौधे कितने हसीन लग रहे हैं। उफ, खूबसूरत रास्ते माशाल्लाह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ते प्यारे से प्यारे होते जा रहे हैं। सुबह जब हम सफ़र को निकले तो गिलगित में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और यहाँ अस्तोर वैली रोड पे तो बहुत ही प्यारा मौसम है। ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि यहाँ पानी से सड़क का फासला भी कोई बहुत जो है वो ऊंचाई पे नहीं है। यहाँ पे आपको ठंडक महसूस हो रही है, पानी से जो हवा गुजर के आपको लगती है वो ठंडी है। और इस पहाड़ का स्ट्रक्चर देखें, कलर देखें, रस्टिक कलर सा है। हर पहाड़ एक दूसरे से दिखने में मुख्तलिफ लगता है। हम दाशकिन पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारी लग गई है ब्रेक। मुझे तो लग रहा है आज कहीं रात को मटन पुलाव या मटन बिरयानी बनने वाली है। हम पहुंच गए हैं हार्शो, और यहाँ से राइट साइड को ऊपर की तरफ जाएं तो हार्शो ग्लेशियर मिलेगा, और सीधा जाएं तो हार्शो विलेज। अस्तोर वैली पहुंचने के लिए अभी हमें बिल्कुल सीधा जाना है। ये लैंडस्केप चेक करें, बहुत ही मुख्तलिफ है। ये पहाड़ बहुत ही मुख्तलिफ हैं। इन ह्यूज और जाइगेंटिक पहाड़ों से गुज़रते हुए आपको अपना आप बहुत छोटा लगता है, लेकिन जहाँ आपकी आंखें खुलती हैं वहाँ आपका दिमाग भी खुलता है, और आप अपने आप को क्वेश्चन ज़रूर करते हो कि आपका क्या पर्पस है ज़िंदगी में। और फिर यहाँ से ही गुज़रते हुए कहीं आपको इसका जवाब भी मिल जाता है कि आप जब नेचर से इतना करीब होते हो तो आप स्पिरिचुअली अल्लाह से बहुत कनेक्टेड होते हो, और यही आपका पर्पस है ज़िंदगी में। यहाँ पर हम क्रॉस करें खाचिक, और यहाँ पे टूरिज़म इंफॉर्मेशन डेस्क भी है, और हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते जाएंगे। इस बार बाइक टूरिज़म में बहुत बूस्ट नज़र आया। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बाइक पे अपने ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और आई थिंक उन्हीं से इंस्पायर होके बहुत सारे बाइकर्स थे इस बार जो हमने ट्रैवल के दौरान देखे। और अभी हमने क्रॉस की है रमा जनरल एंड फ्लोर मिल।
उस पार आबादी तक पहुंचने के लिए ये है जिप लाइन कार्ट। एक और मुनफरिद पहाड़ का स्ट्रक्चर। सुबह 9 बजे हम गिलगित से चले और पूरे 3 घंटे में हम अस्तोर पहुंच गए। हैंडशेक तो आपने किया भी है और सुना भी है, अब देखिए रोड शेक। अब तक रोड्स बेहतर थीं, लेकिन आगे से सफ़र कुछ इस तरह की रोड्स पे होगा। अब बात करते हैं अस्तोर वैली के बारे में। अस्तोर वैली तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है। इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द पैस्चर्स, यानी चरागाहों की सरजमीन। राह चलते हुए इस लोकल की टोपी का ये गुलाबी फूल बहुत ही कैप्टिवेटिंग था। हम पहुंच गए हैं अस्तोर के बाज़ार में, जहां पे रोड की कंस्ट्रक्शन जारी थी और यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया इसको क्रॉस करने में। इसके अलावा भी एक रास्ता था जिसका हमें मालूम नहीं था। उस्मान ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे हम एक रूम ले लें जहाँ पे हम अपना सामान रखें, नमाज़ पढ़ें और फिर आगे को निकलें और वापस आके यहाँ पे ही स्टे कर लेंगे। मोहम्मद, इसमें देखो पानी आ रहा है। इधर ले आओ, जरा पाइप इधर ले आओ। ये सेब के दरख्त है ना। यहाँ पर हमने वज़ू किया, ज़ुहर की नमाज़ अदा की और सोचा कि सामान को यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए और गाड़ी में ही रहने देते हैं और कोई बेहतर ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कमरा देखा था वो कुछ मुनासिब नहीं था। रास्ते में बहुत सारे ऐसे होटल्स आए थे जो कि देखने में बेहतर लग रहे थे, लेकिन अब हमारी गाड़ी को सिर्फ जाके रुकना था रमा मेडोज़ पे। यहाँ के मकामी लोगों ने बहुत सारी मुर्गियाँ पाली हुई हैं। ये कोई 80-90 साल की बुज़ुर्ग ख़ातून है जो कि चढ़ाई चढ़ रही हैं। यहाँ पे लोग इतना पैदल सफ़र करते हैं, इसी वजह से उनकी सेहत अच्छी रहती है। रास्ते में जहाँ कहीं भी बच्चे नज़र आए वो सारे वेव कर रहे थे, बाय बाय कर रहे थे। रास्ता काफ़ी थका देने वाला और बम्पी था, लेकिन यहाँ की लश ग्रीन फील्ड्स, ओपन एयर और ताज़ा फ्रेश एयर बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दे रही थी थकावट का। ये ऊंची सेफ्टी ग्रिल्स मुझे सिर्फ अस्तोर में ही नज़र आई हैं। सुभान अल्लाह, व्हाट अ रिफ्रेशिंग साइट। ये चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल थी, यहाँ पे बाइक वाले को भी अपनी सवारी को ऑफलोड करना पड़ा। ये जगह ट्रैकर्स और हाइकर्स के लिए तो हेवन है। ओ देखो, बीबी ट्रैक्टर पे छाल मार के बह गई है। ट्रैवलिंग वाकई एक एक्सपीरियंस है, दिखाने में और बताने में बहुत फ़र्क है। जो आप ख़ुद फ़ील करते हो वो बहुत मुख्तलिफ है। इस इलाके से गुज़रते हुए एक ओपननेस की फ़ीलिंग आ रही थी। नज़र के सामने हरे भरे खेत थे, पहाड़ बहुत दूर थे और सब कुछ बहुत ही कुशादा सा लग रहा था। ये है पाइन ट्रीज से भरा हुआ एक घना जंगल।
पूछो इनके ऊपर और भी है या क्या यही है सर? आगे एक प्लेन्स एरिया आता है, आखिरी पॉइंट मेरे ख्याल से वही है, उसके आगे फिर लेक वाला रास्ता है। ओए हस्बी अल्लाह। खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत सफ़र है। मोहम्मद अपनी मनहूस हसीना हंसो, इतने प्यारे सफ़र। रामा प्लांटेशन। खबरदार, प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल रामा में ममनू है। प्लीज चेक पोस्ट। कॉलेज ग्राउंड है सीधा सीधा, बस इससे आगे मैं नहीं गया तो इलीगल हंटिंग और फेस द लॉ। यहाँ पे है कोई लेपर्ड वगैरह? फुल घूमते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे ये जंगल था और राइट साइड पे था पोलो ग्राउंड। वहाँ पे बच्चे और बड़े क्रिकेट खेल रहे थे। ग्राउंड में गाड़ी लेके जाना मना था। ये टीडीसीपी के गेस्ट हाउसेस हैं जो कि बाहर से बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। We are in the meadows at the moment, actually. Yes. तो यहाँ ही ज़बह की है। दुआ करिए मम्मा। ये जी फ्रेश मुर्गी इन्होंने यहाँ पे ज़बह की है और अब ये जो है वो कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। प्याज नहीं डालते आप? प्याज नहीं डालते? अच्छा अच्छा। तेज़ आंच पर गरम तेल में ये मुर्गी को पहले फ्राई कर रहे हैं और ये अस्तोर बाई नमक छिड़कते हुए। वो कह रहे बाजी आप बनाएं, मैंने कहा नहीं, मैं घर में बना के आई हूँ, यहाँ नहीं मैं बनाती। एल्टीट्यूड हाई होने की वजह से इस चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई करने में भी काफ़ी टाइम लगा। ये कितने मिनट आप इसको करेंगे? 5-10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ, नेशनल तो अच्छा है ना, ये तो ब्रांड है। ये अब इस कढ़ाई में आप पूरा मसाले का पैकेट डाल दोगे? अच्छा, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अच्छा ठीक है। चिकन काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल वो निकाल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल में वो ये कढ़ाई तैयार करेगा। अब जाकर उसने आग हल्की कर दी है। ये टमाटर गल जाएंगे तो आप मसाले डाल देंगे। हम तो कढ़ाई में प्याज भी डालते हैं।
अच्छा, ग्रेवी, हाँ हमें ग्रेवी पसंद है। मसाला उसने काफ़ी किस्तों में ऐड किया है। अच्छा, काली मिर्च डाल रहे हैं आप। ये चाट मसाला है। अच्छा, मिक्स मसाला। ये आप खुद मिक्स करते हैं या क्या? मिलता ही मिक्स मसाले के नाम से है। आखिर में जाके उसने चाट मसाला ऐड किया। दिखाएं, एक मिनट, वो बनी नहीं थी। अच्छा 20, अच्छा रोटियों के नंबर। तो ये पहले आप ख़रीद लेते हैं? अच्छा अच्छा, सही लेकिन है। उनको अच्छा ये राजा होटल आपका है? अच्छा इसलिए ना वही मैं कह रहा हूँ, वरना सारों के राजा होटल हुए तो उनमें बेटा मेरा कर देना। हाँ, तो साथ वाले का क्या नाम है? मोए मोए। वो ये कह रहे हैं कि कैंप के 3,500 हम लेते हैं, 6 लोगों का अंदर बिस्तर है। बस अब ये पक गई है। ये हाँ ठीक है। यार मेरे रिश्ते की वीडियोस बन रही हैं। जी, जी, इन दोनों के कानों में फूल चेक करें। मैं खुद उतारूं। शयान से शाइना तक का सफ़र। तंदूर से गर्मा गर्म रोटियां आ चुकी हैं। बच्चे वाइप्स के साथ हाथ साफ कर रहे हैं क्योंकि ठंडा यख पानी था यहाँ। कज़न ने कुछ देर पहले ही वज़ू किया था। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। 4,000 रुपीज़ में कढ़ाई, रोटियां और ड्रिंक्स। कमाल सीन्स हो गए। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनाई थी उसने। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो दिल कर रहा था रात को भी हम यहाँ पे स्टे करें। एक तो हमारी कैंपिंग भी हो जाएगी, दूसरा वो रात को बता रहा था कि यहाँ पे बॉन फायर करते हैं और म्यूज़िक होता है लाइव, बड़ा मज़ा आता है। लुक एट दिस व्यू। यहाँ पर सांस लेकर बहुत अच्छा लगा। ताज़ा हवा थी, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। जैसे जैसे आप कदम उठा रहे थे पत्तों की आवाज़ें आ रही थीं। बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट थी। बहुत सारी पाइन कोन्स नीचे बिखरी हुई थीं और उनसे इतनी प्यारी मध्यम सी खुशबू आ रही थी। रामा मेडोज़ को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। मेडोज़ से रामा लेक तक का सफ़र 30 से 35 मिनट का था। कुछ वो ऑफ रोड ट्रैक है और बाकी वहाँ से आपको वहाँ की बाइक्स अवेलेबल होती हैं जिन पे सफ़र तय करना होता है, और ये हम करना नहीं चाह रहे थे। तो हमने सोचा जितना टाइम हम यहाँ लगाएंगे उतने ही टाइम में हम चिलम चौकी तक अपना सफ़र जारी रखते हैं। क्या ये क्या किया? आगे देखो जरा। क्यूट बॉय के डिम्पल चेक करें आप। आज के हमारे सफ़र में मेरी खाला के बेटे भी हमारे साथी थे, हसन और शयान।
खदीजा, मोहम्मद और शयान ने आपस में खूब मज़ा किया और उस्मान को हसन की कंपनी मिल गई थी। मैं अकेली अपने मस्त माहौल में थी। इन खेतों से गुज़रते हुए भी मैंने आपके साथ वीडियो क्लिप्स शेयर किए थे, लेकिन अब ये व्यू देखें किस कदर हसीन लग रहा है। भाई कौन से सुनाया आपको? तुम कब समझोगे उस्मान, सज़ा नहीं मज़ा है ये। यहाँ पे काफ़ी जगह पर चेरी ट्रीज़ देखने को मिली, लेकिन आई थिंक अभी ये सही तरह से पकी नहीं है। सूरज ढलने को है, इससे खूबसूरत शाम मैंने नहीं देखी। इन इलाकों की ख़वातीन भी बहुत एक्टिवली खेती बाड़ी में पार्टिसिपेट करती हैं। शाम का एक और रंग। थोड़े से ही फासले पर एक और करियाने की दुकान। उम्मीद है आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीलॉग को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हम वापस अस्तोर सिटी पहुंच चुके हैं। इस वक्त रश कम है और रोड की कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। यहाँ टोटल के पंप से उस्मान ने कार का फ्यूल रीफ़िल करवाया और मैं अपने सामने अलम कुशाई होते हुए देख रही थी। अपने इस वीलॉग के थ्रू एक पैगाम मैं और देना चाहूँगी, वो ये है कि चाहे आपके किसी से कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हों, आप हर मामले को बहुत इज़्ज़त से और समझदारी के साथ हल करें और किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो मज़हब के नाम पे किसी की भी जान ले। हमारा दीन हमें अमन और सलामती के साथ रहने का हुक्म देता है। एक मुसलमान मुल्क होने के नाते हमें चाहिए हम दुनिया के आगे अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्तोर और चिल्लम चौकी के बीच में भी काफ़ी आबादियां हैं, जिसमें गोरीकोट, मखियाल, गोडाई जैसे कुछ नाम हैं। इन सारी आबादियों में छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस और होटल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। शाम के बढ़ते ही दर्जा हरारत कम हो रहा था। हमारे राइट साइड पे ये खूबसूरत सा हल्के नीले रंग का पानी अस्तोर रिवर का है।
इस वक्त जिस इलाके से हम गुज़र रहे हैं उसका नाम पकोड़ा है। ये नाम पढ़ते ही मेरा दिल करने लग गया कि यहाँ कहीं दरिया के किनारे बैठ के चाय और पकोड़े हो जाएं तो और भी मज़ा दोबाला हो जाए। मेरे बस में होता तो मैं जगह जगह स्टॉप ओवर्स करके एंजॉय करके फिर आगे बढ़ती, बट नो कंप्लेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा भी था, जितना भी था, बहुत ही उम्दा था। हमारे लेफ़्ट साइड से गुजरा है काराकोरम कोऑपरेटिव बैंक, और जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट्स हैं, तो ये है देजानी रिज़ॉर्ट। मुझे तो ये व्यू बहुत ही मैजिकल लग रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो आपको रॉक नज़र आएगा उसको गौर से देखें। क्या लग नहीं रहा जैसे ये कोई फिगर है किसी आदमी की? मैनो रॉक, मैनो रॉक, मैनो रॉक, रॉक, मैनो रॉक, मैनो रॉक, मैनो रॉक, माई रॉक। एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं मैं कितनी उसमें कामयाब रही हूँ। आप सबकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ऐसा लग रहा है जैसे सब्ज़ चादर में किसी ने ये हल्के पीले रंग के मोती पिरोए हों। मिनीमर जाना है बस। मिनीमर से डोमेल लेक, वो रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक। ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशंस और अगला व्लॉग भी इनके बारे में ही होगा। मिनीमर्क से खूबसूरत जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और नेक्स्ट व्लॉग में मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हम अस्तोर वैली से चिल्लम चौकी तक पहुँच गए। चेक पोस्ट पे हमने अपनी एंट्री करवाई और आगे हमें HSG नाम के होटल में एक कमरा मिला 4000 रुपये में। टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए उस्मान ने जैकेट पहन ली है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, और साथ ही में हमने ऑर्डर दे दिया है यहाँ पे भी चिकन कढ़ाई का, क्योंकि सब्ज़ियाँ और दाल में चेक कर चुकी थी, वो बहुत ही बेजायका थी और कढ़ाई खाकर भी हम मायूस हो गए। इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूँगी उस्मान के एक ब्लूपर के साथ, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि मुझे वीडियो में ये परिंदों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर दें। मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ भी रिकॉर्ड की अंदर। कमाल का पादा हुआ था, वो भी मैंने अंदर फिट किया।